नमस्कार दोस्तों, आरोग्य प्रबोधन इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम नया एक विषय लेके आए हैं। कल ही डिक्लेयर किया था कि कोरोना हवा से फैल सकता है, तो इसी बारे में इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली कोरोना फैलता कैसे है और ये सही में एयरबॉर्न है क्या, मतलब हवा में फैल सकता है क्या, इसी के विषय पर आज आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको ये बताएं कि कोरोना इतने 6 महीना हो गए इंडिया में आके, ने अब तक ये नहीं बताया था कि ये कोरोना हवा से फैलता है। उसका रीज़न ये था कि उनके पास कोई पुष्टि नहीं थी, उनके पास कोई पुरावा नहीं था, ठोस पुरावा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अभी तक बताया नहीं था। पहले भी कुछ शास्त्रज्ञों ने अपने प्रबंध, अपने थीसिस कुछ जमा किए थे, कुछ वो को दिए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे साफ साफ तौर पे इनकार किया था कि कोरोना हवा में फैल सकता है या हवा से फैल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी कल परसों की न्यूज़ आई है और उन्हें पत्रकार परिषद लेके भी बताया है कि कोरोना हवा से फैल सकता है। लेकिन कैसे फैल सकता है, ये इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कोरोना फैलता कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पहले समझनी चाहिए। कोरोना फैलता है जो आदमी कोरोना संक्रमित है, जिसको कोरोना हुआ है, उसके सिक्रीशन से, उसके ड्रॉपलेट से, उसके वो जो जब खांसता है, खांसी करता है, स्नीजिंग करता है, छींकता है या थूकता है या जोर जोर से सांस लेता है विदाउट मास्क, तो उसमें उसके मुंह से और उसके ड्रॉपलेट से, उसके मुंह से उसके नाक से जो ड्रॉपलेट आता है, जो पानी आता है, जो सलाइवा सिक्रीशन आता है, नाक में जो सिक्रीशन आता है, वो जो हवा में हवा से बाहर निकलता है, मुंह से बाहर निकलता है, तो उसी के साथ वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाहर आ जाते हैं। देखिए वायरस का साइज़ 5 माइक्रोन जो रहता है, 5 माइक्रोन के नीचे वाले वायरस जो रहते हैं वो हवा में तरंग सकते हैं या हवा में रह सकते हैं। और जो 5 माइक्रोन के ऊपर जो साइज़ है, जिसकी 5 माइक्रोन के ऊपर साइज़ है, जो वायरस की 5 माइक्रोन, वो नीचे गिर जाते हैं, वो सरफेस के भी गिर जाते हैं, वो कहीं पे भी गिर जा सकते हैं। और जैसे डोर है, डोर के हैंडल को वो चिपक सकते हैं, या जैसे हम जहाँ पे बैठते हैं वो टेबल पे ये गिर सकते हैं। जैसे हम जो संक्रमित पेशेंट है, जिसको कोरोना हुआ है, वैसे ही पेशेंट सर्दी, खांसी, बुखार उनको अगर है, वही इन्फेक्शन फैलाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन फैलाते हैं लेकिन उनको सर्दी, खांसी, बुखार होना ज़रूरी है, ये भी आप अधोरेखित कीजिए। अगर उसको सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है और वो बिल्कुल ही संक्रमित, उनको कोई लक्षण नहीं है, तो वो इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस उसके काफ़ी कम रहते हैं। देखिए जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उनमें वायरल लोड अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो उनमें वायरस भी ज़्यादा बाहर फेंकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी वो खांसते हैं, जब भी छींकते हैं, जब भी बात करते हैं, जब भी गाना गाते हैं या कुछ भी बातें करते हैं, उनके मुंह से और उनके नाक से वायरस बाहर निकलते हैं। और ये वायरस बाहर निकलने के बाद वो अगर बहुत ही छोटी साइज़ रहेगी, जैसे 5 माइक्रोन के नीचे अगर उनकी साइज़ रहेगी, तो वो हवा में भी तैर सकते हैं और वो 8 घंटा तक हवा में जीवित रह सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, उनमें ज़्यादा हवा में फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ये चांसेस कब होते हैं, जब ये ऐसे इन्फेक्शन, जैसे मतलब जो स्प्रेड हवा में स्प्रेड होने का इन्फेक्शन डर कब रहता है, जो जैसे बंदिस्त रूम है या कोई अस्पताल है जिसमें बहुत सारे कोरोना के मरीज एडमिट है, वहाँ पे वो कंटेनमेंट जोन एरिया है, जैसे बहुत सारे वहाँ उस एरिया में पेशेंट है, तो वहाँ पे हवा में फैलने के कोरोना वायरस हवा में फैलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो एरिया कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है या क्लिनिक नहीं है, उस एरिया में हवा में फैलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जैसे जिम हो गया, जैसे बड़े बड़े सभागृह हो गए, बड़े बड़े अस्पताल हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, इन जो बंदिश रहते हैं, जिनमें एसी रहता है, जहाँ से बाहर से हवा आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, तो उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। जैसे ये हवा में वायरस जाते हैं, वायरस 8 घंटा 8 आवर्स अगर हवा में रहते हैं, वहाँ पे जो भी आदमी वहाँ पे उस रूम के संपर्क में रूम में आता है, उनको वो संक्रमित करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे खुली हवा में वो फैलते क्या, तो बिल्कुल चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, 1% चांसेस रहते हैं। लेकिन
अभी हु का ये कहना है कि वो हवा से भी फैल रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हवा से फैल रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 80% चांसेस ये जो है संक्रमण जो है एक दूसरे को आदमी पर्सन टू पर्सन या एक दूसरे से फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हु ने हु ने डिक्लेयर कब किया? कल परसों जब उनकी पत्रकार परिषद हुई तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि यह कोरोना हवा से भी फैल सकता है, हवा में भी फैल सकता है, या हवा में उसके जंतु जिंदा रह सकते हैं, 8 घंटे तक वो जिंदा रह सकते हैं। तो उसका उन्होंने, लेकिन ये भी उसमें ये साफ तौर पे बताया है कि जो रूम कंजेस्टेड मतलब जिनमें हवा आती जाती नहीं हो, जैसे फिटनेस क्लब हो गए जिनमें खाली एसी लगा रहता है लेकिन बाहर से अंदर हवा आती नहीं और अंदर से बाहर आती रहती है, जैसे होटल हो गए, होटल भी काफ़ी कंजेस्टेड रहते हैं और एसी रहता है, उनमें बाहर से हवा उसमें अंदर आती नहीं है और वेंटिलेशन काफ़ी कम हो जाता है, तो उनमें ये जंतु या वायरस ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन जब संक्रमित आदमी जब छींकता है, खांसता है, बात करता है, गाता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है विदाउट मास्क, तो ही ये संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, हु का यही कहना है कि हु अभी लगातार यही कोशिश कर रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप उससे बचें, कि जितना हो सके कोशिश करें कि कोरोना वायरस आपको ना हो। लेकिन अगर होता भी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसका काफ़ी अच्छे सा भी ट्रीटमेंट आ चुका है और काफ़ी पेशेंट नेचुरली भी ठीक हो रहे हैं। 80% पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, 20% लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, जो भी बीपी वाले हैं या हार्ट डिसीज़ वाले हैं या किडनी फेलर वाले हैं, जो भी जिनकी भी पहले से कोई बीमारी है, जैसे अमिताभ बच्चन जी का भी आपने न्यूज़ देखा होगा कल परसों, उनका पूरा फैमिली कोरोना से संक्रमित है। बाकी सारे ठीक होने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनको कोमॉर्बिडिटी है नहीं और उनका एज भी काफ़ी कम है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का 1 हफ्ता तक हम तो ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होए, लेकिन 1 हफ्ता तक 1 वीक तक वायरल लोड कितना रहेगा उनके शरीर में, कितना नहीं, ये भी बताना बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोगों को एक उदाहरण के तौर पे मैं ये बच्चन जी का उदाहरण दे रहा हूँ। इस उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ मैं कि एक साथ एक घर में इतने सारे लोग पॉजिटिव आना, ये कुछ ये उन्हें जो डिक्लेयर किया उसी से कुछ रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि एक आदमी अगर संक्रमित है और सडनली घर में सारे संक्रमित हो जाना, तो ये कहीं तो कहीं निर्देश देता है कि ये हवा से फैल सकता है। या एक रूम में अगर एसी आपका रूम है या कंजेस्टेड रूम है जिसमें हवा बाहर जाती आती नहीं हो, वैसे जगह पे अगर कोई संक्रमित आदमी जाता है जो असिम्प्टोमेटिक है, तो वो भी घर में इन्फेक्शन फैला सकता है। और ये ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी को है कि बहुत सारी बीमारियां उनको पहले से ही है, उनका लीवर ठीक से काम नहीं करता है, उनको अस्थमा की शायद बीमारी है और 2-4 कोमॉर्बिडिटी बीमारी हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन उनका एज एक फैक्टर भी है। इसीलिए उनका थोड़ा सा 1 हफ्ता तक 1 वीक तक जैसे वायरल लोड रहेगा उस हिसाब से उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और वो देखना पड़ेगा। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि एक आदमी को होने के बाद बाकी के लोगों को कैसा ये फैल सकता है एक दूसरे से, अगर वो नज़दीक रहते हैं और मास्क घर में यूज़ नहीं किया हो, अगर कोई संक्रमित आदमी है तो दूसरे लोगों को भी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, जो साइंटिस्ट रहते हैं, साइंटिस्ट लोग अपना परिश्रम कंटिन्यू चालू रखते हैं। उनका ये कंटिन्यू लस लाने की कोशिश करते रहते हैं, नया रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स लोग भी उस पर बहुत सारा स्टडी करके साइंटिस्ट लोगों के साथ काम करते हैं। इन्होंने सारा यही बताया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना बिल्कुल आम बीमारी है, लेकिन सावधान सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। और अगर आपको आने वाले समय में अगर ये हवा से फैलने लगा तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। पता नहीं कोरोना कब जाने वाला है, कितना दिन कितना समय लग सकता है, ये कोई बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो अभी ऐसी स्टेज पे है कि वो भी बढ़ ही रहा है। शायद ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हो गया है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर स्टार्ट हो गया है तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। हमारी 140 करोड़ जनता पब्लिक है। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हमारी लोक संख्या बहुत ज़्यादा है, और लोक संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, और हमें संक्रमण का नुकसान भी बहुत झेलना पड़ सकता है।
आगे जाके हमारा समय भी और भी जाने की संभावना है। तो मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि ये जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हम छुटकारा पाए। डॉक्टर लोगों की बहुत काफ़ी कोशिश चल रही है, साइंटिस्ट लोगों की भी काफ़ी कोशिश चल रही है। आप भी सतर्क रहें। SMS मैंने आपको लास्ट टाइम हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि SMS मतलब सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप संभालिए, ये चीज़ें अपने जीवन का एक हिस्सा बना के काम करिए। शायद लॉकडाउन ज़्यादा दिन न रहे, लॉकडाउन का कितना बेनिफिट हो सकता है अभी बताना मुश्किल है। होने बताने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन का फ़ायदा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया है। अगर हवा से ये बीमारी फैलती है तो फिर लॉकडाउन ज़्यादा दिन रख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के रोज़गार जा चुके हैं। खाना पीना की, अभी खाने पीने की भी दिक्कत आने वाली है कुछ दिनों के बाद। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी यही आपकी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये कोरोना से आप बचने की कोशिश करें, आप हेल्दी रहे। आपकी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी इसलिए बढ़ाए कि आपको अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो आपको कोई बीमारी पकड़ ले, कोरोना जैसी भी बीमारी पकड़ ली, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हल्के से सिम्टम आके आपको चले जाएंगे और आपको कुछ होगा नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सादा बीमारी है, एकदम नॉर्मल। बिल्कुल दोस्तों, ये सिंपल ही बीमारी है, सादा ही बीमारी है। लेकिन कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट, मैंने जैसे बोला कि ओल्ड एज वाले पेशेंट को काफ़ी ये दिक्कतें दे सकता है, और जिनको बीमारियाँ पहले से है उनको ये काफ़ी दिक्कतें दे सकता है। इनमें डेथ रेट ज़्यादा है। आप जरा थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी बीमारी ज़्यादा है। मतलब जैसे डायबिटीज़ उनका बढ़ गया था, उनका किडनी फेलर था, उनका कुछ कैंसर था। ऐसे ही लोग ज़्यादातर के उन्हीं लोगों की डेथ हो रही है। नॉर्मल लोगों की डेथ काफ़ी कम हो रही है। जो हेल्दी है, जिनको बीमारी नहीं है, ऐसे काफ़ी कम लोग मर रहे हैं, जैसे 1%, 2%, बहुत ही कम आंकड़ा। उसमें अगर इवैल्यूएशन किया जाए जो डेथ के आंकड़े में, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो कि ये बीमारी से ज़्यादा लोग नहीं मरे हैं, लेकिन कोमॉर्बिडिटी से ज़्यादा लोग मरे हैं। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। आप सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। आपको ये चैनल अगर सब्सक्राइब करिए, ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे ऐसे ही वीडियो आपको भी इसके बाद भी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारा आपको इसके बाद जनरल पब्लिक को जो नॉलेज मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। यही मेरी आशा करता हूँ। हेल्दी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।